Discuss beta some more questions on solid state except some perfection point defects और इसके अलावा बाकी का पूरा डिस्कशन करेंगे कि एग्जाम में नीट में कब कब कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आया, जेई मेन में बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन मैंने किया। अब नीट के क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। ये पूरा एकदम सेशन आपका जबरदस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस का होने वाला है बेटा। तो आप शुरू करते हैं इसके साथ एक और क्वेश्चन के साथ। वन मोर गुड क्वेश्चन। One more good question. A face-centered cubic lattice. जेई मेन ऑनलाइन AIEEE 2011 दो बार आया है। AIEEE 2011 में ये आया है और उसके बाद जेई मेन 2014 में अगेन ये आया है आपका ऑनलाइन में। क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं, कुछ भी होता है। नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए मैं इनकी बातें करता हूँ। In a face-centered cubic lattice, in a face-centered cubic lattice, in a face-centered cubic lattice यानी कि FCC, सीधे सीधे लिख देता हूँ। Atom A occupies the corner position. Atom A occupies the corner position. Atom A occupies the corner position. If one atom of B is missing, if one atom of B is missing, from one of the face centered point, from one of the face centered point, the formula of the compound is, the formula of compound is, first option है AB2, सेकेंड ऑप्शन है A2B3, थर्ड ऑप्शन है A2B5, फोर्थ ऑप्शन है A2B। करिए बेटा, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को बहुत तेजी के साथ आप लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन को बहुत तेजी के साथ सॉल्व करें। यहां पर ए एटम कॉर्नर पर है, ऑक्युपाइज द कॉर्नर पोजीशन। कॉर्नर पोजीशन और कॉर्नर पे होते हैं 8 कॉर्नर्स, और हर किसी कॉर्नर पे रखने वाले एटम की जो शेयर होती है वो 1/8 होती है। इट मींस ए को मिलता है 1। बी एटम फेस पर है, फेस पर 6 फेसेस होते हैं बेटा, लेकिन 6 फेसेस में 6 एटम होने चाहिए थे, बट वन ऑफ द फेस सेंटर्ड पॉइंट इज मिसिंग, यानी एक एटम कम है, यानी कि देयर आर 5 एटम्स एट फेस, और फेस पर जो भी एटम होता है फेस सेंटर पर उसका शेयर 1/2 का होता है। इट मींस V को शेयर जाता है 5/2। तो इस तरीके से हम A:B का रेशियो निकाल लेंगे। ये होगा 1:5/2। तो इसको हम 1:5/2 को क्या हम 2:5 लिख सकते हैं? 2:5 लिखा जा सकता है बहुत ही इजीली। सो दिस कैन बी रिटन एज A2 एंड B5। A:B है ना, तो दिस कैन बी रिटन डाउन एज A2 B5। तो ये फॉर्मूला होगा A2। द राइट ऑप्शन इज C। समझ गए? ये एक बेहतरीन तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते जरूर है बेटा इसमें। लेट डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। जहां जहां कोई कॉन्सेप्ट आता जाएगा वो कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते जाएंगे। वैसे सारे कॉन्सेप्ट का डिस्कशन मैं कर चुका हूं, एक्सेप्ट सम कंपाउंड्स की ज्योमेट्री के साथ साथ उनके बारे में बताना, एंड सम डिफेक्ट्स, वो सब पूरा थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस करेंगे।
अभी हम पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन कवर कर लेते हैं और न्यूमेरिकल्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगला न्यूमेरिकल है हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी unit cells are present in cube shaped ideal crystal of NaCl of mass 1 gram. फर्स्ट ऑप्शन है हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम। ऑप्शन जो भी दिए गए होंगे उनमें से कोई ना कोई मिल जाएगा अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता है। चलिए फिर भी मैं आपको न्यूमेरिकल भी ऑप्शन लिख ही देता हूँ। 2.57 समय इससे 2.57 into 10 to the power 21 unit cells. The second option is there 5.14 into 10 to the power 21, and this is 1.28 10 to the power 21, and this is your 1.71 10 to the power 21. ये आपके हैं बेटा इतने यूनिट सेल्स, कितने यूनिट सेल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, इस चीज का हम लोगों को डिस्कशन करना है। NaCl इसका मास 58.5 होता है। आप मुझे बताइए हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन क्यूब्ड शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl मास। NaCl को आप जानते हो, NaCl आपका FCC में होता है। NaCl अगर आपका FCC में होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट सेल, जो यूनिट सेल होगी हैविंग NaCl is equal to Z and Z is equal to 4 है बेटा। एक यूनिट सेल में, ठीक, एक यूनिट सेल में 4 NaCl प्रेजेंट है। अब 1 ग्राम में कितने NaCl हैं वो हम देख लेते हैं। NaCl का 1 ग्राम का क्रिस्टल है, तो जब NaCl का 1 ग्राम का क्रिस्टल है तो लेट्स अंडरस्टैंड, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें एक यूनिट सेल का मास कितना होगा, इस चीज को जरा समझने की कोशिश करें। तो एक यूनिट सेल का मास पहले तो देखें हम, मास ऑफ 1 यूनिट सेल, आप एक बार बताइए। ठीक, यूनिट सेल का मास क्या होगा, जितने उसमें एटम्स होंगे, जितने उसमें NaCl होंगे या मॉलिक्यूल होंगे उतने होगा। हाँ ठीक है, तो अब ये आप समझिए ना कि कितने 1 यूनिट सेल हैविंग 4 NaCl। अब NaCl के एक एटम का मास कितना होगा इसको देख लो। NaCl के एक एटम का मास ये हो गया और एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, 6.0 into 10 to the power 23. So this is the 1 atom mass of NaCl, and there are 4 atoms of NaCl in 1 unit cell. So it means mass of 1 unit cell will be is equal to 4 into 58.5 divided by 6, right? तो ये हो जाएगा आपका, तो मास ऑफ 1 यूनिट सेल हो गया। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आपको निकालनी है, तो आप एक काम करो ना, 1 ग्राम से, जैसे आप ये कहो कि इतने ग्राम में 1 यूनिट सेल है, तो 1 ग्राम में कितने यूनिट सेल होंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स will be equal to 1 divided by mass of 1 unit cell, mass of 1 unit cell,
यानी मास ऑफ 1 यूनिट सेल का मतलब वो ये जो मास यहाँ पे आपने निकाला है इसको आप यहाँ पे रख दीजिए, और ये जो नीचे वाला वो है ना, नीचे वाली वैल्यू आपकी ऊपर आ जाएगी। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल गिव यू द राइट नंबर। आप देखिए जरा, ये आपका 1.5 के करीब आएगा और ये आपका 40 के करीब आएगा, तो ये लगभग 27 यानी कि 2.57 इंटू 10 टू द पावर 21 के करीब आपकी ये वैल्यूज आएंगी। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, इजीली आपको कैलकुलेशन दिख जाएगी। फिर से एक बार समझा देता हूं मैं आप। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl? NaCl बेटा FCC में होता है। अब अगर FCC में होता है तो इसका मतलब एक यूनिट सेल के अंदर 4 इफेक्टिव NaCl होंगे, यानी 4 इफेक्टिव हो गए तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 हो गए। इसका मतलब अगर मैं मास ऑफ यूनिट सेल निकालना चाहूं तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि 1 NaCl का मास कितना है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl का मास कितना है। NaCl का 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl का मास मेरे को पता चला कि 58 पॉइंट उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इतना हो गया, इनटू 4 तो मास ऑफ द 1 यूनिट सेल हो गया। यहाँ पे 1 ग्राम टोटल क्रिस्टल का मास है, तो 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होंगे, 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ यूनिट सेल, दैट विल बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सेल्स present in 1 gram crystal of NaCl. This is a good question, numerical question. Let's do one more question on the formula based question. Formula based question बहुत आते हैं, number of unit cells के निकालने के बहुत आते हैं, density के questions बहुत आते हैं. Let's do one more question. An ionic compound has a unit cell has a unit cell consisting of A ions at corners A ions at corners of the faces of cube the empirical formula for this compound would be फर्स्ट ऑप्शन है आपका AB, दूसरा ऑप्शन है आपका A to B, तीसरा ऑप्शन है आपका AB3, चौथा ऑप्शन है आपका A3B। चलिए क्वेश्चन करिए बेटा। An ionic compound has a unit cell consisting of A ions at corners of the face of the cube. Corners of the face has a unit cell consisting of A ions at corners, हाँ B ions on the of the faces of the cube. Okay, वही तो मैं कहूँ, corners and B ions, यहाँ थोड़ी गलती होगी, B ions at the center of the faces of the cube. The empirical formula, ये तो बहुत ही सिंपल है। A आयन कॉर्नर पे हैं, कॉर्नर पे आपके 8 होते हैं और हर एक कॉर्नर के एटम का शेयर 1/8 होता है, दैट इज इक्वल टू 1। और B जो है आपके यहाँ पर पूरे के पूरे फेसेस पर है, फेस 6 होता है एंड दिस इज शेड का शेयर 1/2 होता है, तो it becomes A is to B is equal to 1 is to 3. It means AB3. तो AB3 आपका आ गया, ठीक है।
चलिए हम लोग कुछ और नीट के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं नीट के एग्जामिनेशंस को लेकर। तो मैंने टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज का डिस्कशन हम लोगों ने करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसका आइडिया दे दूं कि किस क्वेश्चन से किस पोर्शन से कब कब कितने क्वेश्चंस आए हैं। जैसे नीट का मैं पेपर लेके खड़ा हूं और एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसका डिस्कशन हमने शुरू में किया था, उस क्वेश्चन उस पोर्शन से जो थ्योरेटिकल पोर्शन था, फर्स्ट लेक्चर जिसका था, उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात की थी। उस पर क्वेश्चन बेटा 91, 90, 91, 93 में आया है और 93 के बाद आज तक नहीं आया है। फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो उसमें क्वेश्चन बेटा अभी तक 2000 में एक क्वेश्चन जरूर आया था और 97 में आया था, उसके बाद अभी तक नहीं आया है। लेकिन क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल पे क्वेश्चन अभी जस्ट 2021 यानी कि लास्ट ईयर के पेपर में भी आया है। खैर, तो हम एक एक चीज को डिस्कशन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। हम समझ सकते हैं, देखो जो क्वेश्चन जिस पर अभी भी आ रहे हैं उनको करें तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना अदरवाइज क्वेश्चंस तो बाकी आप एग्जाम कर सकते हो। एक क्वेश्चन मेरे सामने है नीट 2021 का, यानी कि अभी जिस पेपर में जो क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन है बेटा, उसको करिए आप लोग। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, द करेक्ट ऑप्शन for the number of body centered unit cell in all 14 types of Brevis lattice unit cell is correct option for the number of the correct option for number of body centered unit cell in all 14 types of Brevis lattice, in all 14 types of Brevis lattice। वीडियो में मैं आपको सब बता चुका हूं, उसमें से कितने बीसीसी है ये इन्होंने पता किया है बेटा। तो ये 14 जो थे ना, जैसे आपने देखा था क्यूबिक में आपके वहां पे 3 थे, यहाँ बीसीसी था, एफसीसी था और सिंपल क्यूबिक था, एंड सेंटर नहीं था। ऐसे दूसरे में कितने थे, तीसरे में कितने थे? पहला ऑप्शन है ए 3, दूसरे ऑप्शन में 7, तीसरे ऑप्शन में 5 और चौथे ऑप्शन में 2। बताइए कौन सा सवाल, कौन सा जवाब इसमें बिल्कुल सही होगा बेटा? इसके बारे में जरा मुझे बताइए, इसके बारे में जरा मुझे बताइए कि कौन सा इसमें बिल्कुल सही है। Which one is exactly correct? Which one is exactly correct? सोचिए जरा, याद करिए इन चीजों को जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी बेटा, सोचिए जरा, किस किस में आपका बॉडी सेंटर्ड मिलता था? बॉडी सेंटर्ड आपको किस में मिलता था? तो बॉडी सेंटर्ड अगर मुझे याद है, मैंने आपको पूरा एक एक डिस्कस किया था कि किस किस में मिलता है। तो मुझे याद है कि मैंने कहा था कि क्यूबिकल में मिलेगा, इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि टेट्रागोनल में मिलेगा और ऑर्थोरोम्बिक में मिलेगा। याद रखिएगा, वो जो आप वीडियो देखेगा पहला वाला, पहला और पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर का, तो उसमें मैंने सबके सब बताए थे कि क्यूबिकल में आपके बीसीसी मिलता है, क्यूबिक में आपका बीसीसी मिलता है, आपका एफसीसी मिलता है और आपका सिंपल क्यूबिक मिलता है। फिर ये बीसीसी जो है ना बहुत कम जगह मिलता है। ये बॉडी सेंटर्ड आपका ऑर्थोरोम्बिक में मिलता है, ऑर्थोरोम्बिक में भी आपको बीसीसी के अलावा बाकी चीजें सब मिली थी बीसी के बारे में, और टेट्रागोनल भी आपको मिलता है। तो ये आपके
3 ब्रेविस लैटिसेस हैं जिनमें कि आपका बॉडी सेंटर मिलता है। आउट ऑफ 14, समझ गए, तो 3 केवल हैं ऐसे जिनमें कि आपका बॉडी सेंटर मिलता है। ये उस क्वेश्चन पे आ गया बेटा जब मैं पूरा डिटेल मैंने किया था कि इस वाले में, इस क्यूबिक में ये आपके मिलते हैं ब्रेविस लैटिस, इसमें इतने ब्रेविस लैटिस, इसमें इतने ब्रेविस लैटिस। ओवरऑल मेरे 14 निकल के आए थे। 7 क्रिस्टल सिस्टम थे और 7 क्रिस्टल सिस्टम में हमें 14 ब्रेविस लैटिस मिले थे। उन 14 ब्रेविस लैटिस में 3 केवल बॉडी सेंटर थे। ओनली 3 वर बॉडी सेंटर, ओनली 3 वर बॉडी सेंटर। ये आपके अभी अभी इसी साल के क्वेश्चन में, इसी साल के पेपर में आया है। ठीक है, पूरा के पूरा थ्योरेटिकल, वो उस पर लोग आमतौर पे लोग इग्नोर करते हैं, कह रहे यार इतना कौन याद करे, पर वो देखिए वहीं से क्वेश्चन उठ के आया है। नेक्स्ट इसी में अगर मैं देखूं तो इन्होंने ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम और एक्सेल रेशियो 1991 का था, उससे खैर मैं कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता, बहुत दूरी की बात है। नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल पे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन नीट 2013 में है हमारे सामने। नीट 2013 का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स per unit cell of diamond, per unit cell of diamond, unit cell is, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है 8। इतने सारे बेटा आपके पास हैं। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड, सोचिए जरा कितना होता है, जरा बताइए मुझे। Number of atoms in a unit cell, the number of carbon atoms per unit cell of diamond unit cell। डायमंड की यूनिट सेल किसकी तरह होती है, जरा मुझे बताएं। डायमंड की यूनिट सेल किस तरह होती है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि डायमंड की यूनिट सेल हमारी जिंक ब्लैंड स्ट्रक्चर की तरह, जिंक ब्लैंड स्ट्रक्चर होता है डायमंड की यूनिट सेल की तरह, जिंक ब्लैंड स्ट्रक्चर यानी कि ZnS। ZnS की बात करेंगे और ZnS में आपका इस तरीके से डायमंड भी आता है। डायमंड की यूनिट सेल आपकी जिंक ब्लैंड की तरह होती है। इसकी खास बात क्या होती है मैं आपको बताऊं इसके बारे में, डायमंड यूनिट सेल के बारे में। बहुत अच्छा पॉइंट एग्जाम में आया हुआ नीट 2023 में। डायमंड यूनिट सेल की खास बात ये होती है कि ये एक तो CCP या FCC होता है, एंड ऑल्सो कार्बन एटम occupies half of tetrahedral voids, और वो half of tetrahedral voids occupy कर। अब जरा समझिए आप, half of tetrahedral void का मतलब वो tetrahedral voids कितने होते हैं, 2Z के बराबर, और Z यहां पर कितना होगा FCC के केस में 8, so 4, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए 8, तो हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स मींस 4। इट मींस हम यहां पे कह सकते हैं कि कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात अगर हम करें
तो 8 तो कॉर्नर हो गए 1/8, 6 फेसेस हो गए 1/2, और हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है आपका 2 into z, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर हो गया। सो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 1/2 into 8 यानी कि 4, so this is 4 plus 4 is equal to 8. So number of carbon atoms per unit cell of diamond unit cell will be is equal to 8. Very good question. diamond unit cell के बारे में बेटा बहुत कम लोग जानते हैं, इसके बारे में नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता, तो ये क्वेश्चन हमारा नीट में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, तो इसको जरूर अपने माइंड में रखिएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट भी कर सकता है, इनमें से कुछ और इससे रिलेटेड पॉइंट डिस्कस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे अब। In FCC lattice, a unit cell is shared equally by how many unit cells? In FCC lattice, a unit cell is shared equally by unit cell shared equally by how many unit cells? तो पहला ऑप्शन है आपका 2, सेकंड ऑप्शन है 4, 6, 8, 4, 6 and 8। बताइए जरा, पेन डिस्चार्ज हो गया, तब तक मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ। आप जरा इस क्वेश्चन को देखिए, मुझे लगता है बहुत ही आसान क्वेश्चन, यू कैन डू वेरी इजीली। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। चलिए करिए बेटा। अभी तक आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लिया होगा, और मुझे लगता है आपका आंसर आ गया होगा। आंसर विल बी 6। और यहां पर देखिए एफसीसी है, एफसीसी अगर यूनिट सेल है तो इक्वली शेयर्ड बाय हाउ मेनी यूनिट सेल्स, हाउ मेनी यूनिट सेल्स से शेयर्ड होगी। तो यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई जितने फेसेस होंगे उतनी मैक्सिमम यूनिट सेल से तो शेयर हो पाएगी। मान लीजिए ये इतने फेसेस हैं आपके, तो उतनी ही मैक्सिमम यूनिट सेल से ये शेयर्ड हो गई। अब ये फर्स्ट फेस है, ये आपका सेकंड फेस है, थर्ड फेस है, फोर्थ फेस है, सामने वाला छठा फेस है, तो इसका मतलब मैक्सिमम 6 यूनिट सेल्स कैन बी शेयर्ड, 6 फेसेस and 1 phase is shared by 1 unit cell, so total 6 unit cells shared. वन यूनिट सेल, तो 6 यूनिट सेल्स आपकी शेयर्ड होंगी बेटा। नीट 2000 नीट कब का? नीट 2005 का क्वेश्चन है ये, 2005 नीट 2005 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं 2001 का नीट, तब आपका ये AIPMT हुआ करता था।
when zinc converts from melted state to its solid state, it has HCP structure. Then find the number of nearest atoms. When zinc converts from melted state, zinc convert from melted states to its solid state, it has SCP structure. It has then find the number of nearest atom. पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है आपका 12, 4. Convert from melted state to solid state. NEET 2001. It has HCP structure. HCP structure है इसका. HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. हेक्सागोनल तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 होता है ना, और कोऑर्डिनेशन नंबर ही तो नियरेस्ट एटम्स के नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम का मतलब ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है. तो आपको सब मैं डिस्कस कर ही चुका हूं. बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है. अगर ये सीसीपी भी होता ना तो वहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 भी होता. समझ गए? तो थ्योरेटिकल बेस था, कॉन्सेप्चुअल था ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं था ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इसमें कुछ ऐसा खास घुमाव फुरा नहीं था. 1996 में एक क्वेश्चन आया है कि द एफसीसी क्रिस्टल कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स इन ईच यूनिट सेल. ऑब्वियसली 4. तो इस पर कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है. पहले के क्वेश्चन उतने जबरदस्त नहीं आते थे. 2000 के बाद के क्वेश्चन तब भी सही है, 2000 के पहले के क्वेश्चन का कोई खास नहीं है, इसीलिए सारे क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा. द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन एफसीसी यूनिट सेल ऑफ अ मोनोएटॉमिक सब्सटेंस. द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन एफसीसी यूनिट सेल ऑफ अ मोनोएटॉमिक सब्सटेंस. मोनोएटॉमिक सब्सटेंस के बारे में तो खास तौर से जो एफसीसी होता है उसमें तो उतने ही होते हैं, है ना. एफसीसी में अगर उतने ही होते हैं तो फिर इसमें ऐसी कोई खास बात है क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई भी खास बात है. भाई सिंपल से बात है, जैसे 4 होते हैं एफसीसी में तो मोनो एटॉमिक है या कोई सा एटॉमिक है, मतलब है तो 4 ही ना. तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी कोई खास क्वेश्चन नहीं था. अब हम बात करेंगे क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस की. क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं. Right option for the number of tetrahedral and octahedral voids. Question है number of tetrahedral voids and octahedral voids in hexagonal primitive unit cell. Number of tetrahedral and octahedral voids in hexagonal primitive unit cell.
चलिए बताइए जरा। हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। बेटा हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल आपको थोड़ा सा आइडिया है इसका? चलिए मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ये होता है ऐसे, ये आपके हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल है। इसमें क्या होता है कि ये आपके कॉर्नर्स पे होते हैं, और ये आपके कॉर्नर्स पे हैं सारे। ये एक फेस पर होता है, इसके यहाँ पर एक फेस पर होता है यहाँ पर, और ये तीन इसके यहाँ पर बॉडी पे होते हैं, ऐसे 3 अंदर। तो इस तरीके से इसकी जो Z निकल के आएगा, Z फॉर हेक्सागोनल यूनिट सेल प्रिमिटिव सेल के लिए, वो आएगा। देखिए ये आपके कॉर्नर पे हैं 12, और कॉर्नर पे जो यहाँ पे शेयर होता है ना, क्यूब में 1/8 होता है, लेकिन हेक्सागोनल में इसका शेयर बेटा 1/6 होता है। कॉर्नर पे याद रखिएगा, कॉर्नर पे हेक्सागोनल में शेयर 1/2, 2 फेस पर है और फेस का 1/2 होता है, और 3 बॉडी पर है। इस तरीके से बेटा ये आपके आ गया 2 + 1 + 3, टोटल आपका 6 आ गया, यानी कि Z आपका 6 हो गया। तो Z आपका जब 6 हो गया, तो इस सिचुएशन पर आप क्या करोगे? टेट्राहेड्रल 2Z के बराबर होते हैं, Z के इक्वल होते हैं। 2Z मतलब 2 × 6 = 12, और ऑक्टाहेड्रल Z के बराबर होते हैं। Z = 6। तो इस तरीके से आंसर इसका होना चाहिए 12,6। ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था 12,6। और ये क्वेश्चन आपका कब का है? ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, इसी साल का है ये क्वेश्चन, इसी साल का क्वेश्चन है, 2021 का। 2021 में ये क्वेश्चन आया बेटा हेक्सागोनल शीट का, और 6 आपका इस तरीके से आया। और ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स और टेट्राहेड्रल बॉइड्स आपके सामने होंगे, प्रिमिटिव हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल, और इस तरीके से 2021 में ये क्वेश्चन आया बेटा 12,6। वेरी गुड क्वेश्चन। 19 नीट का 2019 का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो इसको समझ लिया आप लोगों ने अच्छे से। चलिए, ये आपको क्वेश्चन में एक नई बात भी सीखने को मिल गई। मैंने सोचा था ये जेई मेंस या नीट के मेंस एडवांस के लेवल का हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं बताऊं, लेकिन आपके नीट में भी देखिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब हमें कोई भी पॉइंट का मिस नहीं करना है, हर पॉइंट को हमें कवर करना है।
One more question from NEET 2019. में देखिए कैसा क्वेश्चन आया है. A compound is formed by cation C and anion A. A compound formed by cation C and anion A or anion A. The anions form hexagonal closed packed lattice. The anion forms HCP lattice. anion जो है वो HCP lattice पर है. अच्छा. And the cation occupies 75% of the octahedral voids. 75% of octahedral voids. 75 occupy octahedral voids. The formula of the compound is, निकालिए formula. ऑप्शन में दिया है the formula of the compound is, पहला ऑप्शन दिया हुआ है C4A3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है C2A3, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है C3A2, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है C3A4. क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करिए जरा इसको. एक एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. वेरी गुड क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन. करिए बेटा. अभी अभी हमने एचसीपी का डिस्कशन किया था आपसे. एचसीपी लैटिस है ना, और एचसीपी लैटिस के लिए जेड अभी कितना निकाला था आपने? थोड़ा सा देर लगाएंगे आप. एचसीपी लैटिस के लिए जेड आपका कितना आया था? जेड आपका 6 आया था ना. इसका मतलब ए को जो पोजीशन मिल रही है वो ए आपका नहीं, ए फॉर्म्स एनाइन फॉर्म एचसीपी लैटिस. हाँ, तो इसका मतलब ए 6 पर जा रहा है. सी कैटाइंस हैं, और कैटाइन जो है वो 75% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. आप मुझे बताइए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स चलिए देखते हैं कितने हैं यहाँ पर. हर जगह पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जेड होते हैं, जेड के इक्वल होते हैं. इसका मतलब यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 है. और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 है आपके, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपके 6 हैं, octahedral voids आपके, if you are getting 6, ठीक. अब उसका 75% ऑक्युपाई कर रहा है, तो जो आपका C है that is occupying 75% of octahedral. means 6 into 75%. 9/2. यानी सी के लिए जो आ रहा है वो तो सी का और ए का रेशियो अगर हम देखें ध्यान से तो ये 9/2 आ रहा है और ये आपका 6 आ रहा है. तो आप एक काम करिए ना, अगर इसमें आप बनाना चाहें तो ऐसा रेशियो बन सकता है. 3 3 9 और 3 2 6, तो ये आपका बन जाएगा 3:4. देखिए 3:4 बन जाएगा. तो इस तरीके से C का जो रेशियो आया C/A का वही आया 3:4. देखिए अच्छी खासी मैथ्स यूज हुई है.
आप लोग मेडिकल के बारे में सोचते हो क्या, अरे मैथ्स तो यूज होगी नहीं यार, मैथ्स ज्यादा नहीं पढ़े हम। बिना मैथ्स के तो बेटा कुछ होना ही नहीं है, जिनकी फिजिक्स अच्छी है वही सिलेक्ट होते हैं, और फिजिक्स में मतलब जिसकी न्यूमेरिकल एनालिसिस अच्छी है वही सिलेक्ट होते हैं। देखिए ना यहाँ पर भी कितना ज्यादा ये मैथ्स का सब यूज हुआ है ना। तो ऑप्शन है आपका C3A4, द राइट आंसर इज डी, C3A4। क्वेश्चन, नीट 2019 2016 में 2 बार टाइम्स हुआ था, और नीट जो सेकेंड टाइम हुआ था उस पर बेस्ड क्वेश्चन, और नीट जो फर्स्ट टाइम हुआ था उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। नीट 2016 का एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने। पहले आप इस बात को समझ गए, ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस वाले क्वेश्चन में कहां पर किस तरह से चीजें हो रही हैं, आपने समझ लिया होगा अच्छे से। चलिए इस तरह से हम और भी अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और आप इसके आगे और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करिएगा। बहुत सारे पॉइंट्स हम क्वेश्चन करने पर न पाते हैं, तो बेटा यहां तक हमारा ये लेक्चर नंबर 4 सॉल्व स्टेट कंप्लीट होता है। इसमें कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे हैं, हम करने जा रहे थे 2016 का भी क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे डिस्कशन, और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डिफेक्ट्स बचे हुए हैं वो क्या होते हैं, और जो कंपाउंड्स के अपने नेचर होते हैं, जैसे जिंक ब्लेंड टाइप होता है, NaCl टाइप होता है, कैल्शियम फ्लोराइड टाइप होता है, तो वो टाइप के कंपाउंड्स क्या है और डिफेक्ट्स क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।